नाउ फॉर ग्रुप नंबर 1 मेरे पास सिर्फ ग्रुप नंबर 1 से एक लिटरल निकल आया, दैट इज ए बार, क्योंकि ये ग्रुप सिर्फ एक रॉ में था एंड डिफरेंट कॉलम्स में था, एंड डिफरेंट कॉलम्स में बी सी की ओवरऑल वैल्यूज कॉन्ट्राडिक्टिंग थी। दैट इज वाई पहले ग्रुप में मुझे सिर्फ एक लिटरल मिला, दैट इज ए बार। नाउ सेकेंड ग्रुप इसी के मैप पे बना हुआ है, दैट इज ग्रुप नंबर 2। नाउ फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम गोइंग टू सी कि मेरा ग्रुप नंबर 2 सबसे पहले कितने रॉज में स्प्रेड अप हुआ है। मेरा ग्रुप नंबर 2 रॉ इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी स्प्रेड हुआ हुआ है। ये जो स्प्रेड अप हुआ हुआ ना, मैंने वो रॉज देखनी है। ये देखिएगा, ये दो रॉज हैं और दोनों रॉज पे फैला हुआ है। रॉ साइड पे मुझे ए की वैल्यू मिलती है, एक टाइम पे ए की बिट वैल्यू 0 है, दूसरे टाइम पे ए की बिट वैल्यू 1 है। सो व्हाट is over here? I have a contradicting variables or contradicting variable a having different values, 0 एक टाइम पे और दूसरे टाइम पे 1, हालांकि मैं एक ही ग्रुप पे हूँ। फॉरगेट अबाउट ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम सिर्फ ग्रुप नंबर 2 पे खड़े हैं। नाउ फॉर द कॉलम साइड से मुझे ये मालूम है कि आई हैव द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। ग्रुप नंबर 2, ऑब्जर्व ओनली ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 विच इज इन ब्राउन कलर, ये कितने कॉलम्स में स्प्रेड अप हुआ हुआ है? ये दो कॉलम्स हैं, ठीक है। दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। ये देखिएगा, ये कितना फैला हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। इधर से मुझे बी एंड सी की वैल्यू मिलती है। So I have the B, C values at my top column side for group number 2। एक पहले इस कॉलम में देखिएगा, ये पूरा ये दो कॉलम्स में फैला हुआ ना। पहले इस कॉलम की बिट वैल्यूज क्या है? 0 0 0 0, एंड देन इस कॉलम में जो दूसरे कॉलम में भी उसका कुछ पार्ट मौजूद है। सो उधर मेरे पास बी सी की वैल्यू है 0 एंड 1। C इज माई कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल, ये देख सकते हैं आप, मैंने C रेड में बनाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि एक टाइम पे C 0 है, एक टाइम पे C 1 है। हम यहां से भी देख सकते हैं, अगर आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अलग से यूं लिखना नहीं पड़ेगा। मैं ये अलग से मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि एट टाइम्स प्रैक्टिस नहीं हुई होती है। सो अगर आप अलग से इस तरीके से लिख लेना छोटा सा साइड पे बी सी अलग से, तो ईजी हो जाता है ये आइडेंटिफाई करना कि विच ऑफ द टू वेरिएबल इज कॉन्ट्राडिक्टिंग। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो मैं सिर्फ जिस तरह कॉलम 2 को बजाहिर देख के बता सकती हूँ कि बी सी यहाँ मेंशन है, ये 0 0 है बी सी की वैल्यू रिस्पेक्टिवली, एंड सिमिलरली 0 1 है बी सी की वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। ये जो सेकंड बिट है यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो ये सेकंड बिट यहाँ सी की वैल्यूज ही है, क्योंकि मैंने सी इस पोजीशन पे लिखा हुआ है, जिस पोजीशन में मैंने सी लिखा हुआ है उसी पोजीशन पे उसकी वैल्यूज है, ये वाली सेकंड वाली है। सो हेंस माई ग्रुप नंबर 2 इज स्प्रेड इन दीज टू कॉलम्स, एंड सेकंड बिट इसकी और इस कॉलम की ये सेकंड बिट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कॉन्ट्राडिक्ट किसकी कर रही है? ऑब्वियसली सी की कर रही है, तो बी की वैल्यू मेरी सेम है। और अगर आप अलग से लिख लें, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो भी बेटर है कि आप बी सी लिख के उसकी दोनों कॉलम्स जिसमें वो फैला हुआ है उसकी वैल्यूज लिखी, एंड देन आपको यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया इजीली कि सी हैज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यू। सो डी डिस्कार्ड हो जाएगा, डी हम नहीं लिख सकते। बी की बिट वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंटली 0 है इन माई ग्रुप नंबर 2 टॉप कॉलम साइड पे। एसओपी में हमें मालूम है कि अगर बिट वैल्यू 0 हो तो वी रिप्रेजेंट द लिटरल विद अ बार ओवर इट। ये देखिएगा, सेकंड ग्रुप में मेरे पास सिर्फ बी आएगा, क्यों? क्योंकि सी डिस्कार्ड हो चुका है। सेकंड ग्रुप में बी सिर्फ आएगा क्योंकि सी डिस्कार्ड हो चुका है, एंड ए भी हम देख चुके हैं। ये देखिए ग्रुप नंबर 2 में मैंने लिखा हुआ है कि ए भी डिस्कार्ड है क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यू रखता है। हेंस ग्रुप 2 से सिर्फ मुझे एक लिटरल दोबारा मिला, दैट इज ओनली बी, एंड बी के ऊपर बार इसलिए आया क्योंकि बी की बिट वैल्यूज 0 थी कॉन्स्टेंटली। सो मेरे पास अब मैंने लॉजिक और करना है। एसओपी एक्सप्रेशन है ना, दो ग्रुप्स है, दोनों ग्रुप्स हो गए सॉल्व। ये देखिएगा, ग्रुप नंबर 1 से ये मिल गया मुझे प्रोडक्ट टर्म। आपको जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोडक्ट टर्म का मतलब है आपको एक कंप्लीट प्रोडक्ट टर्म मिले। हम मिनिमाइज्ड एसओपी लिख रहे हैं। मिनिमाइज्ड एसओपी वो होती है एक्सप्रेशन जिसमें मिनिमाइज्ड एसओपी में जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट टर्म में हर लिटरल मौजूद हो। वो स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन होता था जिसमें हर प्रोडक्ट टर्म में हर लिटरल का मौजूद होना जरूरी होता था। अगर आप चाहें तो आप जाके एसएसओपी या एसओपी का जो मैंने लेक्चर्स दिए हुए उसके थ्रू ये चीजें कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी कर सकते हैं। सो मिनिमाइज्ड एसओपी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी हर प्रोडक्ट टर्म में हर लिटरल मौजूद हो। वो मिनिमाइज्ड है, उसमें नंबर ऑफ लिटरल अकेला भी आ सकता है एक टर्म में दो लिटरल्स भी आ सकते हैं एक प्रोडक्ट टर्म में, तीनों के तीनों भी आ सकते हैं एक प्रोडक्ट टर्म में। सो हेंस माई ग्रुप नंबर 1 ओनली गिव्स मी a bar, my group number 2 only gives me b bar
ये जो मैंने ऊपर सॉल्व किया है उसके बाद, एंड वी डू लॉजिक और इन द एंड of all my product terms to make it sum of product terms. Hence, this is my complete answer for this example. Group number 1 plus group number 2. Next, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रीवियस जो एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है उन्हीं से मैंने एग्जाम्पल उठाई हुई है। ये हम देख चुके हैं कि इनकी ग्रुपिंग कैसे हुई हुई है। ये ग्रुप नंबर 1 बनाया था हमने, ये ग्रुप नंबर 2, एंड ये रैप अराउंड एडजेसेंसी रूल के थ्रू मैंने ग्रुप नंबर 3 बनाया था। हर ग्रुप को बारी बारी ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ग्रुप नंबर 1 ले लिया है। ग्रुप नंबर 1 ले लिया है। अब ग्रुप नंबर 1 में सबसे पहले हम देखेंगे जी रॉ साइड। ऑलवेज सी द रॉ साइड एंड देन द टॉप कॉलम। ग्रुप नंबर 1 विच इज इन ब्लू कलर, ये कितने रॉस में स्प्रेड अप हुआ है? इट इज ओनली स्प्रेड अप इन 1 रॉ। ये सिर्फ एक रॉ में है और उस रॉ में मुझे ऑब्वियसली ए की वैल्यू मिल रही है क्योंकि मैंने लेबल ही यही किया हुआ के मैप पे कि मुझे यहाँ ए की वैल्यूज मिले और यहाँ बी सी की वैल्यूज मिले। सो माई ग्रुप नंबर 1 हैज ओनली 1 रॉ। एक ही रॉ में है ये और ए की बिट वैल्यू उसमें 0 है। ये देखिएगा रॉ में ए साइड की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। सो ए की वैल्यू अगर बिट वैल्यू 0 है तो इन एसओपी आई विल रिप्रेजेंट इट विद द लिटरल ए बार। नेक्स्ट कॉलम साइड देखनी है। अब मैंने कॉलम साइड पे मुझे बी सी की वैल्यूज मिलती है। माई ग्रुप नंबर 1 इज इन 2 कॉलम्स। ये देखिएगा कितने कॉलम्स में फैला हुआ है, इस कॉलम में भी फैला हुआ है और इस कॉलम में भी फैला हुआ है। इधर और इधर नहीं जा रहा। ये देखिएगा मेरा ब्लू कलर का ग्रुप नंबर 1 इधर और इधर नहीं जा रहा, सिर्फ इन 2 कॉलम्स में फैला हुआ है। और इन 2 कॉलम्स में मेरे पास वैल्यू क्या है? बी सी की 0 1 एंड 1 1। सो माई बी सी की वैल्यू है एक टाइम पे 0 1, दूसरे कॉलम में 1 1। बी एंड सी में आपको दिख रहा होगा कि बी हैज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यू एंड सी इज कांस्टेंट। ये देखिएगा ग्रुप नंबर 1 में कंप्लीटली सी की वैल्यू इस जब वो हाफ इस कॉलम में है तब भी सी 1 है और जब वो इस कॉलम में गया तब भी सी की वैल्यू 1 है। सो सी हैज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड बी इज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग। तो ये हमारा वेरिएबल कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल है। वी विल डिस्कार्ड बी। हमें कॉलम साइड से सिर्फ मिल गया c इक्वल्स टू 1। अब ग्रुप नंबर 1 की कंप्लीट टर्म क्या बनेगी? ग्रुप नंबर 1 की कंप्लीट टर्म बनेगी a बार डॉट c। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि हर ग्रुप हमें एक ग्रुप टर्म देगा। ईच ग्रुप ऑफ वंस विल गिव अस ईच प्रोडक्ट टर्म। इसका मतलब है कि ये एक ग्रुप मुझे एक प्रोडक्ट टर्म देगा। पहले मैं रॉ साइड से देखती हूँ कि मुझे क्या मिला, लिटरल मिला, कौन सा मिला। उसके बाद मैंने कॉलम साइड से देखे मुझे कौन कौन से लिटरल्स मिले एंड देन मैंने उसे प्रोडक्ट में लिख दिया। ये देखिएगा a बार डॉट सी, ये मुझे एक कंप्लीट प्रोडक्ट टर्म मिली है मेरे ग्रुप नंबर 1 की। नाउ फॉर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 मेरे कितने रॉज में है इसके मैप के? ये देखिएगा दिस इज माय ग्रुप नंबर 2। इसमें मेरे ये भी रॉ शामिल है और ये भी रॉ शामिल है। सिर्फ ग्रुप नंबर 2 पे फोकस रखिएगा। ए की वैल्यू एक टाइम पे 0 है एंड एक टाइम पे 1 है। ग्रुप नंबर 2 जितने रॉज में फैला हुआ है उसमें ए की वैल्यू एक टाइम पे 0 है, एक टाइम पे उसकी बिट वैल्यू 1 है। इट मींस डिस्कार्ड ए, इट हैज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यू। अब कॉलम साइड से मैं रीड करने लगी हूँ। मुझे रॉ साइड पे ए लिटरल नहीं मिला क्योंकि ए की कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यू है, तो मुझे रॉ साइड से कोई लिटरल नहीं मिला। नाउ ये कॉलम साइड पे कितने कॉलम्स में स्प्रेड अप हुआ है? सिर्फ एक कॉलम में है ये ग्रुप नंबर 2। मैं कर्सर भी साथ साथ पॉइंटर भी मूव कर रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए सिर्फ एक कॉलम में है स्प्रेड अप हुआ। वहां बी सी की वैल्यू है 0 एंड 1, सिर्फ एक ही वैल्यू है दोनों की। सो ये देखिएगा 0 एंड 1 एक ही कॉलम में फैला हुआ है और ए की वैल्यू है बी की, ए की वैल्यू है सी की, और कोई कॉलम नहीं है जिसमें वो फैला हुआ है जहां से बी सी की वैल्यू आ सके। सो ये दोनों लिटरल्स कंसिडर हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन इट्स बिट वैल्यूज। बी की हैज अ बिट वैल्यू 0 तो आई विल राइट इट बी बार डॉट सी की वैल्यू 1 है तो आई विल रिप्रेजेंट इट एज सी। नाउ रॉ साइड प्लस कॉलम, रॉ साइड और कॉलम साइड क्यों दोनों मिलके मुझे एक प्रोडक्ट टर्म देंगे, लेकिन रॉ साइड से तो ए डिस्कार्ड हो चुका हुआ है। मेरे पास सिर्फ कॉलम साइड के लिटरल्स बनते हैं, तो कॉलम साइड के लिटरल बनते हैं तो वही मुझे मेरा एक दूसरा प्रोडक्ट टर्म दे देगा मेरे सेकेंड ग्रुप का। रॉ साइड एंड कॉलम साइड से आप लिटरल्स उठाते हैं एंड देन अल्टीमेटली उन लिटरल्स को प्रोडक्ट टर्म में क्रिएट कर देते हैं और वो आपको एक प्रोडक्ट टर्म मिलती है आपके ग्रुप की। नाउ फॉर द ग्रुप नंबर 3,
कितनी रॉज में ये स्प्रेड हुआ हुआ है, ये देखिएगा, ये ग्रुप नंबर 3 इज इन ग्रीन कलर, ये देखिएगा रैप अराउंड एडजेसेंसी रूल के थ्रू, ये देखिएगा रॉ इज द सेम, यहां से भी ये रैप हो रहा है और यहां से भी ये रैप हो रहा है, लेकिन मेरी ए की वैल्यू कॉन्स्टेंटली 1 ही है इन माई ग्रुप नंबर 3। सो ए इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट, ए कैसे फॉर्म में आ जाएगा, ए अपने सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। माई ग्रुप नंबर 3 कितने कॉलम्स में स्प्रेड हुआ हुआ है, जहां से मुझे बी सी की वैल्यूज मिलेंगी, 2 कॉलम्स में है, ये देखिएगा, ये हाफ यहाँ है तो ये वाला कॉलम इन्वॉल्व हो गया, ये वाला कॉलम इन्वॉल्व हो गया, एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द ग्रुप नंबर 3 इज दिस, तो इसका कॉलम इन्वॉल्व हो गया, वो ये वाली वैल्यूज आ गई। इट मींस बी सी की वैल्यू यहां से 0 0, ये हाफ ये वाला, और ये हाफ यहाँ है इस कॉलम में, दैट इज 1 0। अब बी एंड सी में दोनों में बी इज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल, सो वी विल डिस्कार्ड इट, और मुझे सिर्फ कॉलम साइड से एक लिटरल मिल गया, दैट इज सी। सी के ऊपर बार इसलिए रिप्रेजेंट हुआ है क्योंकि सी की बिट वैल्यू कॉन्स्टेंटली 0 है। अब रॉ एज वेल एज कॉलम लिटरल्स को मिला के मेरी एक प्रोडक्ट टर्म बन जाएगी, प्रोडक्ट टर्म ऑफ माई ग्रुप नंबर 3 विच इज ए डॉट सी का बार। नाउ मेरी अल्टीमेट एक्सप्रेशन कैसे निकलेगी, आई विल डू द लॉजिक और बिटवीन माई ग्रुप नंबर 1 2 एंड 3, ये मेरा आंसर है। देखिए ग्रुप नंबर 1 प्लस ग्रुप नंबर 2 प्लस ग्रुप नंबर 3 की टर्म्स, दिस इज माय मिनिमाइज्ड एसओपी एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट 4 वेरिएबल से एग्जांपल ले लेते हैं। 4 वेरिएबल में भी रूल्स रिमेन्स द सेम, एट अ टाइम ईच ग्रुप लें, फिर देखें वो कितने रॉज में है, कितने कॉलम्स में स्प्रेड अप हुआ है, एंड देन रॉ एंड कॉलम लिटरल्स को आपस में मिला के वी विल मेक वन प्रोडक्ट टर्म। ग्रुप नंबर 1 सबसे पहले ले लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, ये हम प्रीवियसली एग्जांपल ये दिखा चुकी हूं मैं, ये कि ये ग्रुपिंग कैसे हुई हुई है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 कितने रॉज में है, सबसे पहले हम रॉ देख लेते हैं। अब ये 4 वेरिएबल का के मैप है, तो 2 वेरिएबल्स रॉ साइड पे हैं एंड 2 वेरिएबल मेरे टॉप कॉलम साइड पे हैं। देखिएगा सी डी मेरे टॉप कॉलम साइड पे और ए बी की बिट वैल्यूज मेरी रॉ साइड पे। आई हैव 2 लिटरल्स एट माय रॉ साइड एंड 2 लिटरल्स एट माय कॉलम साइड ऑफ द के मैप्स। ग्रुप नंबर 1 इस चारों रॉज में स्प्रेड हुआ हुआ है, ए बी की चारों वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, और अगर ए बी की ये चारों वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं तो आप इन चारों वैल्यूज में अगर देखें, ये देखिएगा ये वाली साइड सारी ए की बिट वैल्यूज है, ये वाली साइड पूरी बी की बिट वैल्यूज है, क्योंकि मैंने ऐसे ही फॉर्मेट में ऊपर लिखा हुआ है, पहले ए लिखा हुआ है बाद में बी लिखा हुआ है, तो ये सारा पहले ए की वैल्यूज है और बाद में बी की वैल्यूज है, ठीक हो गया। अब अगर आप इन चारों वैल्यूज में ये चारों की चारों रॉज में ये देखिएगा ग्रुप नंबर 1 फैला हुआ है, ये देखिएगा ये ग्रुप नंबर 1 में रॉज तो सारी इन्वॉल्व है। अब इसमें थ्रू आउट ए बी की वैल्यूज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ये देखिएगा ए 0 0 फिर ए 1 1 भी है, इसी तरीके से बी यहाँ 0 और बीच में ये 1 1 भी है। सो इट मीन्स के माई ए बी हैज थ्रू आउट कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यूज, ए बी दोनों लिटरल डिस्कार्ड हो गए ग्रुप नंबर 1 की रॉ साइड से। अब ग्रुप नंबर 1 में कितने कॉलम में फैला हुआ है ग्रुप नंबर 1, ये मेरा ग्रुप नंबर 1 है, एक कॉलम ये आ गया, ये मेरा दूसरा रिमेनिंग हाफ ऑफ द रैप अराउंड एडजेसेंसी से ग्रुप नंबर 1 है, तो ये दूसरा कॉलम इन्वॉल्व हो गया। सो सी डी की वैल्यूज में मुझे ये कॉलम मिला 0 0 एंड देन ये हाफ कॉलम मिला 1 0, द कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल इज सी, डी इज कांस्टेंट, सो मुझे डी लिटरल सिर्फ मिला अपनी बार फॉर्म में मिलेगा, क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 इन एसओपी, अ बिट वैल्यू इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल। अब कॉलम साइड से मुझे सिर्फ ये लिटरल मिला है। अब मैंने आपको बताया एक ग्रुप आपको एक प्रोडक्ट टर्म देता है एंड प्रोडक्ट टर्म आपके रॉ एंड कॉलम लिटरल्स को आपस में प्रोडक्ट करके एक प्रोडक्ट टर्म बनाते हैं। सो मुझे रॉ साइड से तो कोई भी लिटरल नहीं मिला, कॉलम साइड से सिर्फ डी बार मिला, हेंस द प्रोडक्ट टर्म ऑफ माई ग्रुप नंबर 1 इज ओनली डी कॉम्प्लीमेंट। ये देखिएगा रॉ कॉलम सबके लिटरल्स को प्रोडक्ट करके एक प्रोडक्ट टर्म बनती है इस ग्रुप की। रॉ साइड से कोई भी वेरिएबल नहीं मिला क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टिंग थे, सी एंड डी जो कॉलम साइड से थे वहां सिर्फ डी मिल गया, सो ओनली डी आ गया इस प्रोडक्ट टर्म में। नाउ नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2, माई ग्रुप नंबर 2 कितने रॉज में है, इधर ये देखिएगा ग्रुप नंबर 2 2 रॉज में है, ए एंड बी की वैल्यू एक टाइम पे 0 1 है, दूसरे टाइम पे 1 1 है, ए इज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल हेंस इट इज eliminated, b equals to 1, so I will represent b, मेरे रॉ साइड से b लिटरल इस फॉर्म में आ गया। अब कितने कॉलम्स में फैला हुआ मेरा,
ग्रुप नंबर 2 जहां से सी डी की वैल्यू मिलेगी, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, ये ग्रुप नंबर 2 मेरा ये देखिएगा इस दो कॉलम्स में फैला हुआ है, जिसमें सी डी की वैल्यू एक टाइम पे 0 0 है ये देखिएगा और एक टाइम पे 0 1 है। सो डी इज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल, हेंस मेरे पास यहाँ सिर्फ सी की वैल्यू निकलती है, सी हैज अ बिट वैल्यू 0, सो इट विल बी सी बार एंड दिस इज माई